Hello everyone. Today I will explain multiplication of two matrix from the chapter matrix of 12th class mathematics. तो फर्स्टली हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, उन मैट्रिक्सों की हम मल्टीप्लाई किस केस में कर सकते हैं और किस केस में उनकी मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किस केस में करते हैं और किस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं करते। तो हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया है मैट्रिक्स में 3 4 1 2। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है और एक बी है, दो मैट्रिक्स हैं। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है। देखिए इसमें 1 रो 2 रो, इसके पास 2 रो हैं। इसके पास कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम है। 1 रो और 3 कॉलम्स इसके पास हैं। सेकंड हमारे पास ये मैट्रिक्स बी है जिसके पास 1 2 3 तो इसमें रो हो गई, कॉलम कितने हुए 1 2 इसमें कॉलम हो गए। हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम्स है। तो देखें हमें मल्टीप्लाई के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले हम उस चीज़ को समझेंगे। देखिए मल्टीप्लाई के लिए हमें, अगर हम मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं, ए में बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए में बी से मल्टीप्लाई के लिए ए वाले का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल होना चाहिए बी वाले का नंबर ऑफ रो। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो, इसकी नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस में इक्वल है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम इसका ये हो गया और इसकी नंबर ऑफ रो ये हो गई। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये इसके इक्वल नहीं हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। और हम इसका एक लॉजिकली ट्रिक से याद रखें, 7 ये एक ट्रिक है इसकी, जो 7 सिंबल से हमें पता चल रहा है कि इस रो में एलिमेंटों के नंबर है 1 2 3। इधर आ गया 4 3 3 4 1 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसे करके इसमें 1 4 3 1 4 3। अगर ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, इस रो में आने वाले एलिमेंट, ये रो यहाँ से ली जाती है और इस कॉलम में आने वाले एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस है कि ए की अगर बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए के कॉलम्स की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। देन ए टू मल्टीप्लाई इज द वेरीफाई, ये ए में मल्टीप्लाई बी से तभी होगी अगर ए और बी में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब आप मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, अब हम उसको सीखें कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। हम कर रहे हैं ए से बी में। देखिए इसमें इसके पहले रो, इसके पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेगी तो एक एलिमेंट मिलेगा हमें, क्योंकि पहली रो है तो 1 1 ए 1 1 और पहला कॉलम है तो ए 1 1, तो यहाँ से ए 1 1 मिलेगा, ए 1 और 1, इसका मतलब है रो और इसका मतलब है कॉलम। तो पहली कॉलम और पहले रो की मल्टीप्लाई करने पर जो एक एलिमेंट मिलता है वो हमें ए 1 1 होगा, जिसे हम कहाँ पे लिखेंगे, पहले नंबर पर, यहाँ पर ए 1 1 को। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 1 में, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में, 1 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम में करेंगे।
इसकी पहले की पहले एलिमेंट में, दूसरे की दूसरे में और तीसरे की तीसरे में। तो 3 की 1 में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसे यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहीं क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? देखो क्यों लिख रहे हैं हम वहाँ पर, ये देखें, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है। तो A12 कहाँ आएगा, यहीं आएगा ना, यहाँ तो नहीं आएगा, तो इसलिए इसे यहाँ पर लिखेंगे। 3 की पहले 1 में करी, 4 की 2 में और 1 की 1 में, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, बीच में प्लस का साइन आता है सभी में। अब ऐसे ही इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे जो यहाँ पर आएगा। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें आ जाए 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। बस यही नियम है मल्टीप्लाई का। अब बस इनकी कैलकुलेट करो इसे और नीचे लिख दो। 3 1 3, 4 4 16 और ये कितना आ गया इसमें 3 प्लस 16 प्लस 3, दूसरा 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6 1 प्लस 8 प्लस 6 1 प्लस 4 प्लस 2, ये आ जाएगा। अब इन्हें हम ऐड कर दें, 3 और 3 6 और 16 कितने हो गए 22। 3 प्लस 8 प्लस 1, 3 और 4 कितने हो गए 12। 6 7 और 8 कितने हो गए 15। 4 5 और 2 7। तो ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। अगर जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, देखिए इन दोनों को छोड़कर हमारे पास ये बचा 2 और इसमें 2 बचा, तो जो बच रहे हैं उस ऑर्डर का ही हमारे पास मैट्रिक्स आता है 2 क्रॉस 2 का। क्लियर? ये मल्टीप्लाई का रूल है। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि कैसे नहीं मल्टीप्लाई हम कर सकते। अगर सपोज करें आपके पास यहाँ पर एक और एलिमेंट आ जाए, एक और हमारे पास कॉलम बढ़ गया, तो यहाँ 2 क्रॉस 4 हो गया। अब यहाँ 4 है या 3 है, तो इस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसे एक ट्रिक से समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर 3 4 1 1, यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और इधर 1 2 3 एलिमेंट है। अगर इस पर सेम एलिमेंट नहीं होते हैं तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल। सभी की समझ में मल्टीप्लाई आगे होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें। देखिए सब्सक्राइब करने पर आपका कोई पैसा नहीं कटता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।